जय हिंद दोस्तों। आपने एक वीडियो आजकल इंटरनेट पे देखी होगी जो कि अंबानी फैमिली के घर में हो रहा है, जहां पे अनंत अंबानी फैमिली की छोटे बेटे हैं, उसकी शादी हो रही है। और इस शादी में शिरकत करने दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन, दुनिया के बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स पहुंचे हुए हैं, जिसमें आप देखें मेटा फेसबुक के जो फाउंडर हैं मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स, उनकी वाइफ और इवांका ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप की बेटी रिहाना परफॉर्म करने आई है। तो भारत में अभी जो जामनगर के अंदर जमावड़ा लगा हुआ है, इससे पाकिस्तानी थोड़ा सा खफा जरूर है और कंपेयर कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान के किसी बड़े लीडर के यहां, उसमें उन्होंने नवाज शरीफ को कंपेयर किया है, घर में अगर शादी हो जाए तो क्या पाकिस्तान में इतने बड़े लोग आ सकते हैं? हालांकि आप उन्हें कितना भी पैसा दें, किसी भी तरह से इनवाइट करें, क्या वो आने के लिए तैयार होंगे? उन्होंने कहा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में सेफ्टी नहीं है। पाकिस्तान में हर किसी को अपने जान माल का नुकसान है। तो पाकिस्तान को इस हालत में देखकर पाकिस्तानी थोड़ा सा दुखी जरूर हैं, क्योंकि उन्हें लगता है भारत में आजादी कितनी है। खास तौर पर जब पाकिस्तानी महिलाओं की बात होती है तो भारत की तरफ देखती हैं, भारत की बेटियों की तरफ देखती हैं कि उनको कितनी आजादी मिली हुई है अपने सपने पूरे करने के लिए। तो लगातार भारत की बेटियों का जो ड्रीम है वो फुलफिल हो रहा है। इसके लिए भारत में महिलाओं को पूरी फ्रीडम दी गई है किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम करने की। तो भारत के लोगों को देखकर पाकिस्तानी लोगों का बहुत मन करता है कि वो भारत में आए। और भारत के जो बिजनेसमैन हैं, उनके टोटल रेवेन्यू की बात करें तो पाकिस्तान के जीडीपी से कहीं ज्यादा होता है। भारत के टाटा ग्रुप की बात करें, उसका टोटल जो रेवेन्यू है वो पाकिस्तान की जीडीपी से कहीं ज्यादा है। अनंत अंबानी की शादी से पाकिस्तान में क्या हलचल हुई है, पाकिस्तानी रिएक्शन क्या बोलते हैं, पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन क्या बोलते हैं, आप इस वीडियो में देखिएगा। काफी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। क्या कितनी दफ़ा बात करें, मिसाल दें कि हिंदुस्तान को देखें वो क्या कर रहा है, किधर पहुंच गया है। अब हिंदुस्तान का एक बिजनेसमैन है वो अंबानी, जिसके बेटे की शादी आजकल डिस्कस हो रही है सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा। अंबानी की शादी में कौन कौन नहीं आया? क्या पाकिस्तान में, क्या नवाज शरीफ के घर में शादी हो और इतनी बड़ी आईटी सेक्टर्स के लोग आ जाएंगे? नेवर। हैरत की बात जो मुझे ये लगी ना कि पाकिस्तानी है ना, दांतों में उंगलियां दबा के बैठे हुए हैं, देख रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। एक आदमी के पास इतना पैसा है। हम मतलब कि इतनी छोटी सोच के लोग हैं, इतनी यकीन करें और उस छोटी सोच के पीछे मरने मिटने को तैयार हैं। As you know, we are great believers in Lord Ram, and Lord Ram की कृपा है कि हमारे परिवार में सब ठीक है और सब खुशी और सब मंगल है। जय श्री राम। जय श्री राम। And I pray for all of you, your whole family, to always be happy. मेरे दादा खुद इंडिया से आए थे। मेरे दादा जिला करनाल है हरियाणा के अंदर, वहां से आए थे यहाँ पे हिजरत करके मुल्तान वाली साइड पे। तो हमने उसके लिए ना बहुत कुछ खोया है। इस दर्द को आपने महसूस, या इस यहाँ पे खड़ा कोई भी इंसान महसूस नहीं कर सकता जितना हमने खोया है। ये एक छोटी सी पिक्चर है, इसमें ये जो चार लोग खड़े हैं, अदानी जी, अंबानी जी, बिल गेट्स और मार्क जकरबर्ग, ये पाकिस्तान के टोटल जीडीपी से ज्यादा है इस पिक्चर। लेकिन जब ये इन नासूरों को देखते हैं ना, जब अपने शक्लों के सामने शक्लें देखते हैं इनकी, दिल नहीं करता यहाँ रहने का। इतना शादी का एक्सपेंस है वो उनकी अंबानी साहब की टोटल वेल्थ का 0.1% है। 1% भी नहीं है, 0.1। दुनिया की बेहतरीन, अमेरिका की बेहतरीन गुलकार रिहाना, देखो उसके मुंह के ऊपर 200 करोड़ ऐसे फेंक के मारा है यार। ये देखो उसकी औकात, उसको बता दिया 200 करोड़ ये तू ले यार, तू आके परफॉर्म कर। सोशल मीडिया 2024 के अंदर सोशल मीडिया बंद कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इंडिया को देखते हैं। अंबानी की शादी में कौन कौन नहीं आया? क्या पाकिस्तान में, क्या नवाज शरीफ के घर में शादी हो और इतनी बड़ी आईटी सेक्टर्स के लोग आ जाएंगे? नेवर। क्या मलिक रियाज के यहाँ शादी हो के आ जाएंगे? कोई भी नहीं, कभी नहीं। उन्हें पता है कि आईटी सेक्टर, जितना आईटी सेक्टर इंडिया कमा के दे रहा है, पाकिस्तान की उतनी इकोनॉमी नहीं है, और ये बंद कर रहे हैं सोशल मीडिया को। लेकिन सर, अगर पाकिस्तान का यही हाल करना था तो तकसीम में हिंद किया है क्यों? 1947 में हमने इतनी कुर्बानियां क्यों दी? हमने शोहदा का इतना खून क्यों बहाया? अगर हमने पत्थर के दौर में अपने मुल्क को लेकर जाना था, हमने यही सब करना था अपने मुल्क के साथ, तो तकसीम हिंद क्यों किया? इतने सारे जो मुसलमान हैं वो हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हम भी वहाँ पे रह लेते।
मेरे दादा खुद इंडिया से आए थे। मेरे दादा जिला करनाल है हरियाणा के अंदर, वहाँ से आए थे यहाँ पे हिजरत करके मुल्तान वाली साइड पे। तो हमने उसके लिए ना बहुत कुछ खोया है। इस दर्द को आपने महसूस या इस यहाँ पे खड़ा कोई भी इंसान महसूस नहीं कर सकता जितना हमने खोया है इसको। बहुत चीज़ें खोई हैं हमने। अब हम यहाँ पे दोबारा रिकवर कर रहे हैं। मेरी दादी वहाँ से आई, हम सब वहाँ के, हम राजपूत हैं, हम राजी हुआ करते थे। हकीकत बताऊंगा आपको, राजस्थान में हमारा गढ़ है और यहाँ पे हमें क्या मिला है। हमारे जो लियाकत अली खान साहब थे वो भी राजपूत जिला करनाल के थे। वो जब पाकिस्तान आए थे उन्हें शहीद कर दिया गया। राजपूतों के हक में बातें किया करते थे। हम अल्हम्दुलिल्लाह हुक्मरानी के लिए पैदा हुए थे और यहाँ पे क्या कर रहे हैं। अब आप बात रही कि अब यहाँ करेंगे क्या हम, पर हमने तकसीम क्यों किया। मैं आपको सही वजह बताता हूँ। नाम इस्तेमाल किया गया इस्लाम का, लेकिन यहाँ पे हुक्मरानी जिसके लिए ये मुल्क बना वो थी एलीट क्लास। एलीट क्लास के लिए मुल्क बना है। अब ये देखेंगे हुकूमत, ये मुल्क तकसीम हुए, मेरा मानना है कि ये मज़हब के उस पर तो हुए हैं, लेकिन यहाँ रंग और नस्ल का ही फ़र्क लगा है। गोरे वाले इधर आ जाएं, जो बाकी बांग्लादेशी हैं वो वहाँ चले जाएं, ये वहाँ चले जाएं। अब सोचने वाली बात है। अब मुल्क तो आ गया, 75 साल गुजर गया, चाइना ने तरक्की कर ली है, इंडिया भी दौड़ में फुल है। अब हम कहाँ जाएंगे। माजरत के साथ, जब तक हमारे हुकूमतें तब्दील करने वाले लोग ये बात नहीं समझेंगे ना कि हुकूमत अवाम किसको चाहती है। अवाम का मैंडेट 1971 में माना नहीं गया था और अब भी माना नहीं गया। मुझे उठा ले कोई मसला नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे छुड़वाने वाले बड़े हैं मेरे पीछे, लेकिन अवाम के मैंडेट को मानना चाहिए। 175 सीटों वाला जेल में कैदी नंबर 804 वहाँ पड़ा हुआ है और यहाँ पे 24 सीटों वाला, 25 सीटों वाला यह हुकूमत बना के बैठ गया। ये इंसाफ है। एक रानी क्वीन आ गई है पंजाब के अंदर, वो कहती है मेरी चलेगी, जो होगा मैं कहूंगी। सर अब वो देखें जी, वो उन्होंने बोला है कि हम इंडिया का इकोनॉमिक मॉडल यूज करेंगे पंजाब को ग्रो करने के लिए, तो पूरे पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे तो बैन लगने जा रहा है। ये कैसा आप इंडिया का इकोनॉमिक मॉडल जो है फॉलो करने जा रहे हैं। वो तो वहाँ पर आप देखें तो वहाँ पे खवातीन के लिए बस सर्विसेज फ्री है, इंटरनेट सर्विस जो है वो बहुत ज़्यादा जो है मुनासिब पैसों पे लोगों को दस्तियाब है और कई जगहों पे तो टोटली फ्री है। तो ये आप कैसे पंजाब को इंडिया के इकोनॉमिक मॉडल पर लेकर चल रहे हैं। आपने एक नाम सुना होगा शहर का, इंडिया का गुड़गांव। हाँ जी, IT हब कहा जाता है उसे। बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे पाकिस्तान में IT हब दिखा दें। उन्होंने कहा है ना कि अब हम IIT की तरह जो है यहाँ पर IT इंस्टीट्यूट बनाएंगे पंजाब के अंदर, हम यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, हम जो है मेड इन पाकिस्तान पर फोकस करेंगे। हमें तो यार मुताला पाकिस्तान में सिखाया गया था कि हम तो मुसलमान अफजल हैं, हिंदुओं से भी अफजल हैं, सबसे ज्यादा अफजल हैं। मुझे बता दो, अगर यही करना था, वहां से उनका मॉडल ही अडॉप्ट करना था, तो हमें अलहदा क्यों किया। यही सवाल तो मैं कर रही हूँ कि अगर इंडिया का इकोनॉमिक मॉडल आपने 77 सालों के बाद फॉलो करना था, तो आपने फिर 1947 में इतनी शहादतें क्यों की, आपने इतना खून क्यों बहाया, आपने इतनी जंगें क्यों लड़ी इंडिया से अलग होने के लिए कि हमें पाकिस्तान चाहिए। कहाँ गया वो दो कौमी नजरिया। दो कौमी नजरिया है क्या था ये पता तो हो पहले। मुताला पाकिस्तान में दो कौमी नजरिया पढ़ लिया है, वो रटा पड़ा है बच्चों को, मेरे जैसों को, और वो उर्दू मीडियम को तो मुकम्मल तौर पर रटाया हुआ है नंबर के चक्करों में। और बड़ा दो कौमी नजरिया था कि हम दो कौमें हैं, एक स्टेट्स होनी चाहिए। अगर आप तफसील से पढ़े ना कि जो तरीके पाकिस्तान है, मुताला पाकिस्तान निकाल के अगर पढ़े तो पता लगेगा कि नजरिया था कि दो स्टेट्स होनी चाहिए, ये नहीं था कि एक मुल्क बनाना चाहिए। मैं खुद पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत करता हूँ कि मैं जान निछावर करना चाहता हूँ पाकिस्तान के लिए, लेकिन जब ये इन नासूरों को देखते हैं ना, अपने शक्लों के सामने शक्लें देखते हैं इनकी, दिल नहीं करता यहाँ रहने का। यकीन करें। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और पाकिस्तानी रिएक्शन आपने देखा और आपको समझ में आ चुका होगा कि पाकिस्तान के लोग भारत के बारे में क्या सोचते हैं और खुद पाकिस्तान को इतनी गालियां क्यों देते हैं। दरअसल बात यह है कि पाकिस्तान के सियासतदानों ने जिस तरह से पाकिस्तान की पूंगी बजा कर रखी है, उससे अवाम काफी परेशान है। अवाम को वो सहूलतें नहीं मिल पाती हैं जिसकी वो अधिकार रखते हैं, जिस पर उनका राइट है। हालांकि जो पैसा बाहर से आता है या फिर जो टैक्स का पैसा होता है, उसको सियासतदान खुद ही गबन कर जाते हैं और फाइट चलती रहती है कि हम
ज्यादा पैसा खाएंगे। पाकिस्तान में सीट्स के लिए हमेशा से लड़ाई रही है और दूसरा रीजन है मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का। अगर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ना हो तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं बहुत आगे निकल जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान को जो कंट्रोल कर रहा है पूरा मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, और जो पीएम पद पे या फिर प्रेसिडेंट पद पे रहते हैं ये सारे पपेट्स हैं आर्मी के। हालांकि जब पाकिस्तान को आईएमएफ से लोन मिलता है या दूसरे ममालिक से लोन मिलता है तो पहले ही डिसाइड हो जाता है कि किसको कितना कट जाएगा। हालांकि सरकार अवाम को दिखाने के लिए हमेशा से एक पपलू कश्मीर का फिट करके बैठती है, लेकिन इस बार कश्मीर का पपलू उनके दिमाग में नहीं बैठने वाला है, क्योंकि कश्मीर जो कि भारत की तरफ का कश्मीर है वहां पर जो डेवलपमेंट हो रहे हैं उससे पाकिस्तानी बहुत ही जागरूक हो चुके हैं। पाकिस्तानी को लग रहा है डेवलपमेंट जिस तरह से कश्मीर में हुआ है वो उनके पीओके में भी होना चाहिए था, लेकिन पीओके भारत का हिस्सा है। ये कई बार भारत के मंत्रियों ने, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि हम पीओके जल्दी लेकर रहेंगे। इस वजह से भी सियासत को थोड़ा सा चिंता जरूर है, लेकिन जो पीओके उनके पास है वो भी काफी बदहाल स्थिति में है। पीओके के लोग खुद ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हम भारत में शामिल हो जाएं। वहीं दूसरी तरफ भारत में जो शादी हुई बिजनेस फैमिली अंबानी में, इससे पाकिस्तान के लोगों को यह पता चल चुका है कि भारत के लोगों के पास कितना पैसा है। अंबानी ने जिस तरह से रिहाना को एक परफॉर्मेंस के लिए 200 करोड़ रुपए दे दिए, तो ये पता चलता है कि कितनी बड़ी पावर भारत के बिजनेसमैन रखते हैं, भारत के लोग रहते हैं। दुनिया के जितनी बड़ी कंपनीज हैं उनके सीईओ आपको भारत में दिखे, और इसके अलावा मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स डॉली की टपरी पर चाय पीते हुए दिखे। तो ये किस तरह से हो रहा है? ये इतने सारे लोग बेफिक्र होके भारत कैसे आ रहे हैं? दरअसल भारत में जो गवर्नेंस है उसकी वजह से ये सब हो रहा है। अगर गवर्नेंस अच्छी हो तो आपके देश में डेफिनेटली फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा, एफडीआई आपका इंक्रीज होगा। दूसरी बात, आपके यहाँ टूरिस्ट बढ़ेंगे, लोग आएंगे तो आपके लोगों का जो इनकम है वो भी बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा, ग्रोथ आएगी और देश का भी इकोनॉमी बढ़ेगा। हालांकि भारत की अगर ग्रोथ की बात करें तो 2030 तक भारत लगभग $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा। आपके क्या विचार है पाकिस्तानी रिएक्शन, पाक मीडिया रिएक्शन के ऊपर? जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।